भारतीय जनता पार्टी के नेता महात्मा गांधी की मां को गाली देते हैं और यहाँ उनके गाने को सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी को आने वाले कौन वोट से, और सावरकर को ये महिमा मंडिल करते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, अश्विनी जी, आप आज खुले मन से वोट से जी जी दीपचंद राठौर जी की आवाज एक बार फिर कहीं अटक गई है और इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। हम बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी के पास आना चाहेंगे। अश्वनी शाही जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि ये तो जो बीजेपी है वो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, बापू जी को नहीं मानती और उनके भजन को लेकर के सियासत की रोटी सेक रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? हमारे दीपचंद जी ने जो कहा, इसका मतलब है कि वो महबूबा जी के इन बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध किया है जी, और करना भी चाहिए। बापू हमारी आन बान है, उनको हम सम्मानित करने की बात करते हैं। हर जगह पूरे सरकारी दफ्तर से लेकर और हर जगह बापू का सम्मान होता है। वो एक तरह से उनको जो है राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। तो महबूबा जी ने अगर उनका अपमान किया है तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है तो लगाती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हिंदुस्तान में महबूबा जी जब से वहां पर देख रही है अपने पिताजी के भारतीय जनता पार्टी ने जो साथ उनका लिया और साथ छोड़ा, उसका भी कारण वही था, क्योंकि मुझे पता है कि भी ऐसे कहीं से उसका भी कारण वही था कि देश के विरोध में वो। अब आते हैं कि जो ये देती रहती, क्या बयान दिया, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आज उसी लाल चौक और पूरे कश्मीर में तिरंगे की झांकियां निकल रही हैं। ठीक है, ये विहंगम दृश्य देखने को मिला है जी। उन्होंने कहा, एक बयान और दिया था, ये बहुत बयान आते हैं दिमाग में आ जा धीरे धीरे। उन्होंने कहा कश्मीर के युवक सम्मान के लिए आतंकी बनते हैं, वो जानते हैं कि मार दिए जाएंगे, तो अब बताइए वहां के आतंकियों को सम्मान दिला रही। तो ये उन लोगों का एक जो नेक्सस है, वो नेक्सस तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मिश्रा जी ने बताया आईनॉक्स खुला है। मिश्रा जी, एक ओआईसी जो है, जो मुस्लिम संगठन है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा मॉल बनाया है, वहां बना रहे हैं अभी, वही लोग बना रहे हैं। वहां पर देखिए उसके बाद क्या स्थिति होगी। अनंतनाग में अभी कुछ दिन पहले हमारे जानने वाले गए थे, 65 से 70 हजार रुपए तक के कमरे वहां बिक रहे थे, इतने पर्यटक आ रहे हैं जी। ठीक है जी। और दो एक बातें मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोगों की राजनीति होती है, लेकिन जो एक हिंदू का भजन होता है वो कौन लिखता है? शकील बदायूनी जी ने लिखा था, दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। साहिर लुधियानवी जी ने रोम रोम में बसने वाले राम की बात की थी। जावेद अख्तर जी ने वो पालनहारे लिखा था। ठीक है, उस पर उनको दर्द नहीं होता। और गांधी जी का सीधा सीधा अपमान। और राही मासूम रजा ने महाभारत बी आर चोपड़ा वाला उसके संवाद लिखे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये तो भाईचारा की बात है और ये साहित्य की बात है, भाईचारा की बात है। ये होना चाहिए, होते रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। दीपचंद राठौर जी, सवाल यहां पर यह है, हम फिर आपके पास आ रहे हैं। आप सीधे सीधे हमें यह बताइए कि आप महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? कांग्रेस क्या कर रही है ये बताइए, बस 2-2। आदरणीय देवेंद्र जी, तो महबूबा मुफ्ती ने तो बयान दिया है, मैं उसका खंडन करता हूँ और मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे, तो बाबा बच्चन है सन्मति जी, और बापू मुस्लिम एकता माने जाते हैं। इस देश में उनके भजन और शब्दों भी आपत्ति होती है, तो मैं इसकी कड़ी शब्दों पर निंदा करता हूँ। लेकिन हिंदूवादी एक हिंसक प्रजाति है जो काटने और मारने की बात करती है। धर्म संसद को अधर्म संसद बनाने वाले, गाली देने वाले
गोडसे को देने वाले गोडसे पूजक अल्पसंख्यक हिंदूवादी लोगों का सर, यहाँ गोडसे कहाँ आ गई है करेंगे? अश्विनी जी आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद, कहिए आप गोडसे मुर्दाबाद। इसने गांधी जी को गोली मारी थी, आप में हिम्मत है? कहिए सावकर मुर्दाबाद। जवाब दीजिए सर, अश्विनी जी जवाब दे दीजिए, उनकी मां में करते हैं, जवाब दीजिए, और आप हमें जवाब दीजिए दे रहे हैं। गोडसे जी की मूर्ति बनवाने वालों का महिमा मंडन ये लोग करते हैं और आज गोडसे मुर्दाबाद की बात करते हैं। भाई गांधी हमारे आइकॉन थे आप हैं और रहेंगे। हम तो क्या, मैं कह रहा हूँ गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए, नहीं बोल सकते देवेंद्र जी, ये चीज देखने को पड़ेगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा जिनको ये मंदिर बनवाया उसके आपके नेताओं ने सावकर ने क्या करा था? स्वागत किया, देश को तोड़ने की नीति बनाई थी, अंग्रेजों ने साथ दिया था, और आज ये उसका अनुवाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, इसका जवाब नहीं देंगे। साथ सरकार किसने बनाई थी? अश्विनी जी किसने बनाई? मैंने कहा आपने बनाई थी ना, कांग्रेस पार्टी ने कोई बनाई थी? आपने सरकार बनाने के लिए एक मतलब एक आतंकवादी से भी आपने हाथ मिलाया, उस टाइम में आपका कहाँ संस्कार चला गया था? भाई यासीन मलिक को मनमोहन सिंह बुलाकर क्या कर रहे थे? महिमा मंडित कर रहे थे, वो आतंकवादी नहीं था। और न बात गोडसे की है और न ही गांधी जी की बात है, बात उनके भजन की है। शपथ ग्रहण में आप भजन गाना, जब ये बताइए ना, आज पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए। देवेंद्र जी मैं स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूँ और खुले मन से कह रहा हूँ, 370 हटने के बाद कितने पाकिस्तानी आए, कितने आतंकवादी वो हुए बताइए, कितने कश्मीरी पंडित आए, कोई हिसाब किताब नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी, बात इसलिए इन्होंने के पीछे खड़े आज वहाँ का युवा नौकरी पा रहा है, आज वहाँ का युवा खेल में नाम अपना आगे कर रहा है, आज वहाँ का युवा सिनेमा देखने जा रहा है, आज वहाँ का युवा रोजगार लगाने की बात कर रहा है। बताइए, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले आज हमें ज्ञान देंगे, राष्ट्रवाद का हमें ज्ञान देंगे। मैं सरकार किसने बनाई? किसने बनाई सरकार? सरकार किसने बनाई? वो आपकी बुआ थी क्या? आपकी बुआ थी क्या? आपने सरकार बनाई ना? सुनी थी क्यों उन्होंने आपको छोड़ा? क्योंकि सरकार आप आतंकवादियों से मिले हुए हो, आतंकवादियों का संरक्षण देखते हो, इसलिए आप उनके साथ सरकार बनाई आपने। समर्थन कर रहे हैं, हम इसकी और निंदा करते हैं। देखिए देवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद पे जा सकती है। इनको अगर अमर हो रहा है ना, ये देखते हैं कि देश के अंदर खराब हो रहा है और देश का स्तर बढ़ रहा है, इनको देश की मदद से मतलब नहीं है, इन्हें सरकार से मतलब है। नेता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब 2 प्रदेशों में है सत्ता, अरे भैया आपके पेट में क्यों दर्द हो? चुनाव आने दीजिए। आपके फकीर, आपके चाणक्य में हिम्मत है तो चलिए ना, 350 किलोमीटर चल के दिखाइए। आप चलिए 300 किलोमीटर। अरे अश्विनी भाई, आप में हिम्मत 10 किलोमीटर चलिए ना। आपको किसने रोका है? हम आपके साथ है, दो चलिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। आज देश आज से महंगाई पर बात करना चाहता है, बेरोजगारी पे बात करना चाहता है, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता है, दोस्तों पे बात करना चाहता है, और आज आप लेके बैठे हो। आज क्या लेके बैठे हो? आज ये चाहते हैं कि देश के जनमानस के मुद्दे भटक जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। लेकिन जिस मुद्दे पे बहस हो रही है वो मुद्दा भी तो भटक रहा है ना, वो मुद्दा भी भटक रहा है। देवेंद्र जी, मैं स्पष्ट शब्दों से, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। जी, निंदा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, निंदा कीजिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए महबूबा मुफ्ती पे? जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको जो सरकारी सुविधा दी जा रही है वो भी हटाई देनी चाहिए। हटाइए उनमें। आप में हिम्मत है बीजेपी वालों में? देखिए, ये किसी न किसी तरह ठीक है, मुस्लिम आपकी बात समझ में आ गई, हिंदुवादी वोटों को अपने पक्ष में रखने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। हाँ, जी अश्विनी जी, आप जी देखिए, हमारे राठौर जी कांग्रेस के एक सिपाही हैं, वो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राठौर जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, 370 धारा हटी, 35 से हटा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत सबने मांगा। मिश्रा जी ने अभी हमको याद दिलाया, सच्चाई है, सबूत सबने मांगा। लेकिन 370 हटने के बाद
महबूबा मुफ्ती हमेशा कहती रही कि 370 हम लागू कराएंगे, उनके हमने उसका गुणगान नहीं गाया आपकी तरह, आपकी गुणगान नहीं गाया सुनी जी, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आप क्या छुटा के देखिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के पहले कुछ नहीं हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री दुनिया में सब कुछ हुआ, इससे पहले पृथ्वी चलती थी, प्रधानमंत्री ने नया गोल किया थी, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं देश को? ये देखिए, ये बहस ऐसे नहीं होती है, लड़ाई दीप भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। अश्विनी जी अगर आप गुणगान गाएंगे मैं अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए कैप्टन जी। देवेंद्र जी बहस को डिरेल करना हो तो मैं भी कर दूं जी। ये कांग्रेस प्रवक्ता बिना मतलब में चीखा चिल्ली बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या जो 370 का हमेशा जो है दिग्विजय सिंह क्या कहे कांग्रेस के लोगों के पाकिस्तान के लोगों के साथ कि हम 370 की वापसी चाहते हैं, और कांग्रेस का कौन नेता नहीं है जिसने कहा हो सरकार किसने बनाई, सरकार किसने बनाई, सरकार किसने बनाई, सरकार किसके साथ थी बताइए ना, महबूबा मुफ्ती का है सरकार किसने बनाई? आपने आतंकवादियों के साथ आपने हाथ मिलाया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं मिलाया कभी भी। भाई कुतर्क मत करिए, आप जवाब दीजिए कि 370 को आप लोग वापस लाने की बात करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या ना का जवाब दीजिए, कुतर्क मत करिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा सुनी जी, आप बैंकर नहीं हो, मत दीजिए। क्यों देंगे भाई, मत दीजिए, चुनाव आ रहे हैं, जवाब देना उचित भी नहीं है। ठीक है, हम अतुल मिश्रा जी के पास जाना चाहते हैं। अतुल मिश्रा जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, मुद्दे से भटके हुए, कश्मीर की तो बात हो रही थी लेकिन भजन की बात से दोनों मेहमान हमारे भटके हुए थे। सवाल यहां पर यह है कि अगर भजन सरकारी स्कूलों में गाने की बात की जा रही है तो इसमें किसी को कोई परेशानी क्यों ऐसा लगता है कि हां हमारे धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, हिंदूवादी एजेंडा चल रहा है। यहां पर जिस तरह से कांग्रेस ये भी कह रही है, जैसे कि दीपचंद राठौर जी ने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या है यह समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं राठौर जी की एक बात का जवाब दे दूं जी। इन्होंने कहा था कि राजनीतिक रोटियां, मेरे स्टेटमेंट को लेके मैं राठौर जी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस से बढ़िया राजनीतिक रोटियां कोई ना सेक पाया। पहले नंबर बताता हूं, राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है भारत जोड़ो, केरल में क्या जरूरत थी? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश था उत्तर प्रदेश, वहां से यात्रा कर लेते आप। क्या वहां पर आपको भीड़ पीछे चलना था क्या? केरल में आपको मालूम है सरकार है, वहां को सपोर्ट मिलेगा। हमारी बात पहले राठौर जी आप सुन ले ध्यान से, यात्रा नहीं होगी ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से जरा धैर्य रखिए, कहीं अगल बगल पानी हो तो पी लीजिए थोड़ा सा। देखिए, दूसरी बात मैं बताता हूँ महबूबा मुफ्ती की, यही थे, आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में महबूबा मुफ्ती का अपहरण हो गया था और जिसमें आतंकवादी छोड़े गए थे, और आप ही की सरकार के समय पर यह आदेश दिया गया था कि इनको छोड़ दिया जाए और हमारी बेटी को वापस लाया जाए। उस समय आपका कहां चला गया था देश प्रेम? तब आपने राजनीतिक रोटियां क्या नहीं सेकी थी? सेकी थी उस समय। इसका मतलब ये है राजनीतिक रोटी सेकना। अब मैं आपको दूसरे शब्द पे लेके चलता हूं, ये वही कांग्रेस है जो राष्ट्रगान नहीं गा पाती है। आपको याद है राहुल गांधी जी के साथ में लोग खड़े हुए थे और राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। यही देश प्रेम है आपका ना, आप मुझे टिकट बताइए ना, कहते हैं ना। दूसरे नंबर पर आप वही एक कांग्रेस है जिसने गांधी शब्द का इस्तेमाल किया। यही देश प्रेम है ना आपका। कितने देश प्रेम आपके